हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 33 जो कि 12 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और आज का टॉपिक है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं और टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया देखेंगे। आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते। छाया बनने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। तो देखो बच्चों, अगर आप कोई भी प्रकाश के स्रोत के सामने अपना हाथ या कुर्सी या मेज़ कोई भी ऐसी चीज़ लेकर आएंगे तो उसकी छाया उसके सामने बन जाती है। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है, क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र पर तक नहीं पहुंचता। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो देखो, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, तो मान लो यहाँ पे प्रकाश जा रहा है, बीच में हम एक बॉक्स रख देते हैं तो होगा क्या, क्योंकि प्रकाश इससे टकराएगा और आगे नहीं जा पाएगा। सेम ऐसे जब यहाँ से प्रकाश जाएगा तो ये भी टकरा के यहीं रुक जाएगा, ये वाला प्रकाश भी टकरा के यहीं रुक जाएगा। लेकिन इसके ऊपर वाला जो प्रकाश होगा वो सीधा चला जाएगा और इसके नीचे वाला भी प्रकाश सीधा चला जाएगा। लेकिन ये जो बीच वाला प्रकाश है, ये वाले प्रकाश ये यहीं रह जाएंगे, इधर नहीं जा पाएंगे और इधर फिर हमें छाया नज़र आएगी इसी वस्तु की। ठीक है, तो इस तरीके से होता क्या है कि जब प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु रख दी जाती है जिस वजह से प्रकाश का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तो प्रकाश आगे नहीं जा पाता है। इस वजह से दूसरी साइड हमें क्या नज़र आता है, अंधेरा, और इसी को हम कहते हैं वस्तु की छाया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हम दीवार या ज़मीन किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं जो एक पर्दे के रूप में काम कर सकती है। तो दीवार है या ज़मीन है या कोई भी ठोस सतह है उस पर छाया बन जाती है। और छाया सिर्फ और सिर्फ अपारदर्शी वस्तुओं की ही बनती है। ठीक है, क्योंकि पारदर्शी वस्तुओं से प्रकाश आर पार गुजर जाता है। तो अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती हैं। एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक देती है, जबकि एक पारभासी वस्तु प्रकाश को आंशिक रूप से वहां से गुजरने देती है। तो जो वस्तु अपारदर्शी है तो प्रकाश बिल्कुल भी उसके पार नहीं जाएगा और इसलिए उसकी छाया नज़र आएगी। लेकिन जो पारभासी वस्तु है उसके अंदर से प्रकाश कुछ मात्रा में चला जाता है, गुजर जाता है, इसलिए पारभासी वस्तुओं की जो छाया है वो हमें बहुत क्लियर नज़र नहीं आती है। और एक जो पारदर्शी वस्तु है उसकी छाया का निर्माण कभी नहीं होता है, क्योंकि पारदर्शी वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को गुजरने देता है। ठीक है, छाया सदैव काली होती है। वस्तु का रंग कुछ भी हो, लाल, पीला, नीला, कुछ भी हो, पर छाया हमेशा काली ही बनती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निम्नलिखित पर निर्भर करती है। देखो, अब एक वस्तु, हमने जो बॉक्स रखा था यहाँ पे, उसका साइज कुछ भी हो, पर छाया का साइज इस वस्तु से छोटा, बड़ा या इसके बराबर बन सकता है। अब वो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा या बराबर का बनेगा, वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, यानी प्रकाश सीधा आ रहा है या तिरछा आ रहा है, इधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, किस कोण से आ रहा है, ये निर्धारित करेगा कि वस्तु का साइज और जो छाया है उसके साइज में क्या अंतर आएगा। ठीक है, दूसरा है कि वस्तु और स्रोत का आकार, यानी वस्तु का क्या आकार है और जिस स्रोत से प्रकाश आ रहा है उसका क्या आकार है। उसके बाद है वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी, यानी जहाँ से प्रकाश आना शुरू हो रहा है और जहाँ पे वस्तु रखी है तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। और इसके बाद है पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी, यानी वस्तु यहाँ रखी है और ज़मीन यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, कहाँ पे उसका जो प्रतिबिंब है, जो उसकी छाया है, कहाँ पे बन रही है। तो ये चार चीज़ें हैं जो निर्धारित करती हैं कि छाया की आकृति, आकार और प्रकृति कैसी होगी। ठीक है बच्चों, कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। यदि हम दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करते हैं तो हम ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है। देखो,
अगर दिन के समय आप अपनी परछाई को नोट करेंगे तो वो सबसे छोटी होती है, लेकिन सुबह और शाम के समय हमारी जो छाया है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। क्योंकि मान लो हम ऐसे खड़े हैं तो दिन के समय सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है लगभग, इसलिए हमारी जो परछाई है वो बहुत छोटी सी बनती है, क्योंकि सूरज की किरणें बिल्कुल ऐसे सीधी आ रही होती हैं। लेकिन सुबह या शाम के समय वस्तु, हम ऐसे खड़े हैं, सूरज या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, तो इस वजह से जब इस समय इसकी परछाई बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी बनती है। सेम ऐसे इस सिनेरियो में भी जो परछाई है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी बनेगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना दोपहर में परछाई सबसे छोटी होती है, और सुबह और शाम के समय जो छाया या परछाई है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। देखो यहाँ पे हमें इस चित्र में यही दिखा भी रखा है। ठीक है, इस तथ्य ने पुराने समय में लोगों को समय जानने में मदद की थी। तो पुराने समय में घड़ी तो होती नहीं थी, तो लोग सूरज की स्थिति और परछाई को देखकर ही ये अंदाज़ा लगाते थे कि क्या समय हुआ होगा। आगे है, सोचिए, एक टॉर्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है और कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर एक छाया बनाती है। यदि टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाता है तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो यहाँ पे रखा है एक कार्ड, यहाँ पे है एक छोटा सा तारा, हम कह सकते हैं तारे के शेप में कार्ड को काटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे है प्रकाश का स्रोत। अब हमें ये बताना है कि अगर हम इस टॉर्च को पीछे लेकर जाएंगे या आगे लेकर जाएंगे तो इस वस्तु के जो छाया है उसकी आकृति में क्या परिवर्तन आएगा, यानी साइज छोटा होगा या बड़ा होगा। तो बच्चों ये जो एक्सपेरिमेंट है आप घर पे करके देख सकते हैं। आप एक टॉर्च लेंगे, उसके सामने आप कोई भी चीज़ रखना, ज़रूरी नहीं है कि आप तारा ही लेंगे, कोई भी एक चीज़ रखेंगे और कमरे की लाइट को बंद कर देंगे और खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे जिससे कमरे में पूरा अंधेरा हो जाए। ठीक है, और उसके बाद इस वस्तु के पहले टॉर्च को आप पास लेकर जाना, फिर देखना कि जो छाया है उसकी आकृति बड़ी होती है या छोटी होती है। फिर इस टॉर्च को आप दूर लेकर जाना और फिर देखना कि जो परछाई है वो छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है। और जो भी आपका निष्कर्ष निकलेगा आप उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे और ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, चलिए हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि छाया क्या है, एक छाया कब बनती है और एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। तो पहले प्रश्न में ही 3 प्रश्न पूछे हुए हैं, चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे कि छाया क्या है, तो इसका आप आंसर लिखेंगे प्रकाश के रास्ते में किसी अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। उसके बाद प्रश्न है कि एक छाया कब बनती है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा रुकने पर छाया का निर्माण होता है। ठीक है, और जो तीसरा प्रश्न है कि एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है, तो इसका आप उत्तर लिखेंगे कि छाया यह बताती है कि वस्तु अपारदर्शी है, क्योंकि छाया हमेशा सिर्फ अपारदर्शी वस्तुओं की ही बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है, तो आप लिखेंगे नहीं, वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि बच्चों छाया का रंग हमेशा काला होता है चाहे वस्तु का रंग कुछ भी हो। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है कि लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है। अगर लकड़ी की कुर्सी रखी हुई है और उसके सामने से प्रकाश गुजरेगा तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर कुर्सी की छाया बनती है। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न कि एक पेड़ की छाया दोपहर के समय सबसे छोटी एवं सुबह और शाम को सबसे अधिक लंबी होती है। तो यहाँ पे 3 ब्लैंक्स थे, पहले में आ जाएगा सबसे छोटी, दूसरे में आ जाएगा सुबह और तीसरे में आ जाएगा शाम। ठीक है, अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न, ये आखिरी प्रश्न है। नीचे दिए गए आंकड़े पर गौर कर x, y और z को पहचानिए। तो बच्चों ये पिक्चर हमारी वर्कशीट ही बहुत ज़्यादा क्लियर है नहीं, तो इस पिक्चर में हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखा हुआ है y और यहाँ पे लिखा हुआ है z। ठीक है, z।
तो इस तरीके से आप भी एक्स, वाई और जेड को अंकित कर देंगे। और ये थी आज की हमारी विज्ञान की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।